वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी में आपका स्वागत है। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी के डिस्कस करेंगे। उससे पहले टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, इसे जाकर फॉलो कर लीजिए। और वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इसे भी जाकर यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट का नाम है tayarilive.com। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 86 बार, ऑप्शन बी 70 बार, ऑप्शन सी 72 बार, ऑप्शन डी 82 बार। जो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है। और जो हृदय का ये डायग्राम है हार्ट का, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट में होते हैं। जो ऊपर वाला यानी आगे वाला जो चैम्बर होता है उसको क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं। यानी आगे वाले को आलिंद और नीचे वाले को निलय बोला जाता है, तो नीचे वाले को निलय। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यह वृद्धों में सबसे कम जबकि बच्चों में सबसे अधिक होता है। और हमारा हृदय प्रति 5 से 6 लीटर रुधिर पंप करता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इससे बनेगा। हृदय में स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है? ऑप्शन ए सोते समय, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी 2 धड़कनों के बीच, ऑप्शन डी योगासन करते समय। ऑप्शन सी सही होगा, 2 धड़कनों के बीच हमारा हृदय आराम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए टांगों में दर्द, ऑप्शन बी सीने में दर्द, ऑप्शन सी पसीना एवं जी मचलाना, ऑप्शन डी बाह में दर्द एवं झंझनाहट। ऑप्शन ए सही होगा, टांगों में दर्द का संबंध हार्ट अटैक से नहीं है। ये जो ऑप्शन लास्ट के तीनों हैं इनका संबंध हार्ट अटैक से है। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, तीनों हार्ट अटैक से लक्षण है ये। इनके रोग के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, जीवन शैली, वसायुक्त आहार, ये सब इसके रोग के कारण हैं। चेस्ट में पेन होना हार्ट अटैक के लक्षण है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस का कम आना, ये भी हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं। नौसिया और वोमिटिंग, ये भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। जॉ और नेक और बैक पेन यानी कि जॉ यानी जबड़े में, नेक यानी गर्दन में, और बैक पेन यानी पीठ में दर्द होना, ये भी हार्ट अटैक के लक्षण है। डिस्कम्फर्ट, पेन इन आर्म और शोल्डर यानी बाह में दर्द होना, ये सब भी हार्ट अटैक के लक्षण हैं। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो ऑप्शन बी सही होगा, 4 चैम्बर होते हैं। इसमें से जो ऊपर वाला होता है उसे ऑट्रियम बोलते हैं इंग्लिश में, और वेंट्रिकल बोलते हैं नीचे वाले को। तो जो आगे होता है यानी ऐसे समझेगा इसको याद करने के लिए, जो आगे होता है उसको क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं। जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। आगे वाले को आलिंद और नीचे वाले को निलय। ये हो गया आपका बायां आलिंद, ये हो गया बायां निलय। दायां आलिंद, दायां निलय, 4 चैम्बर हो गए। ऊपर वाले को आलिंद और नीचे वाले को निलय। मानव कलाई में जो नाड़ी है वो स्पंदन करती है हृदय से तेज, हृदय के बराबर, हृदय से स्वतंत्र होकर, हृदय से मंद। ऑप्शन बी सही होगा, हृदय के बराबर ही मानव कलाई में जो नाड़ी है वो स्पंदन करती है। डायग्राम से आप देख सकते हैं इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चिकित्सा विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को ही नाड़ी कहते हैं। नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कन की दर के बराबर होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कुल कितना रक्त होता है? ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 6 से 7 लीटर, ऑप्शन सी 8 से 9 लीटर, ऑप्शन डी 10 से 12 लीटर। तो ऑप्शन सी ए सही होगा, 5 से 6 लीटर होता है ह्यूमन में ब्लड। नेक्स्ट है, कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं ब्लड में कौन कौन से पाए जाते हैं। जिसमें प्लाज्मा जो होता है वो 55% लगभग पाया जाता है। RBC लगभग 41% पाई जाती है। WBC लगभग 4% पाई जाती है। इसमें WBC भी 5 प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट होती है, बेसोफिल, इसोनोफिल्स, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये 5 प्रकार की WBC पाई जाती है। और प्लेटलेट्स जो होता है वो 0.01% ब्लड में पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, एक उपकलित ऊतक है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो ब्लड होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हीमोग्लोबिन क्या है? बोन मैरो में पाए जाने वाला पदार्थ है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ है, या पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ है, या मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है? जो हीमोग्लोबिन होता है वो मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ होता है, और ये एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो क्या है?
ऑप्शन ए जीवाणु का नष्ट करना, ऑप्शन बी रक्तचाप को बढ़ाना, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, ऑप्शन सी सही होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का वर्क, यही वर्क होता है हीमोग्लोबिन का। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन सी WBC के कारण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए सही होगा, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग ब्लड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का जो औसत रक्तचाप होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 120/80, ऑप्शन बी 120/60, ऑप्शन सी 90/80, ऑप्शन डी 60/80। ऑप्शन ए सही होगा, 120/80 जो होता है वो मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। ये मशीन में दिखाया भी गया है। नेक्स्ट है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? यानी ब्लड प्रेशर जो मापने का, जो मेजरमेंट करने का जो डिवाइस होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए मल्टीमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन डी सही होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर ही रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर की डिवाइस है, इसको मेज़र करने का कितना ब्लड प्रेशर है आदमी में। जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी बदलता रहता है, ऑप्शन डी उतना ही रहता है। तो रक्त दाब उसका क्या हो जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, उसका रक्त दाब बढ़ जाता है। मानव शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है मानव शरीर में रक्त का दाब। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रक्त वर्ग यूनिवर्सल डोनर है? यानी कि जो यूनिवर्सल डोनर है, जो किसी को भी ब्लड दे सकता है और किसी को ब्लड ले सकता है। इसमें यूनिवर्सल डोनर का मतलब क्या होता है? किसी को ब्लड देना, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब किसी से ब्लड लेना। तो इनमें से यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ऑप्शन ए यानी ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, या ओ ब्लड ग्रुप, या AB ब्लड ग्रुप। तो ऑप्शन सी सही होगा, ओ ब्लड ग्रुप वाला जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ओ ब्लड ग्रुप में भी ओ निगेटिव वाला ही यूनिवर्सल डोनर होता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूनिवर्सल डोनर होता है रक्त O इनमें, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन एंटीजन नहीं होता। इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। इनमें से कौन सा वर्ग यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, या AB ब्लड ग्रुप। ऑप्शन डी सही होगा, AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। AB में भी A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ये ब्लड के टाइप हैं, इनको ए जैसे A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो A पॉजिटिव वाला सिर्फ A पॉजिटिव और AB प्लस पॉजिटिव वाले को दे सकता है, और किससे ले सकता है? तो A प्लस यानी A पॉजिटिव से ले लेगा, A निगेटिव से ले लेगा, O पॉजिटिव और O निगेटिव से ले सकता है। O पॉजिटिव वाला सिर्फ O पॉजिटिव वाले को, जितने पॉजिटिव होते हैं उन सबको दे सकता है। O वाला ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं जिसमें से चारों पॉजिटिव होंगे, उनको O पॉजिटिव वाला दे सकता है, और सिर्फ अपने से ही निगेटिव से ही ले सकता है और पॉजिटिव से ले सकता है अपने ग्रुप के ही। बी पॉजिटिव की बात करते हैं तो बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव को दोनों का सेम होता है। बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। इसमें क्या होता है, बस ए पॉजिटिव को देता है, बी पॉजिटिव में बी पॉजिटिव को देगा। ले किससे सकता है? तो बी पॉजिटिव और बी निगेटिव को ले सकता है, और ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से ले सकता है। इसी प्रकार ए बी का क्या होता है? ए बी सबको दे सकता है, और सिर्फ ले किससे सकता है? सबसे ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है? सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है। इस टेबल से हम समझ सकते हैं सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1900 में रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी विलियम हार्वे, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 में की गई थी। 4 इन्होंने ब्लड ग्रुप खोजे थे, जिसमें से ब्लड टाइप O, ब्लड टाइप B और ब्लड टाइप A, ब्लड टाइप AB। ब्लड टाइप A में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? A एंटीजन पाया जाता है। ब्लड टाइप B में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? B एंटीजन पाया जाता है। और जिसमें ही दोनों एंटीजन पाए जाएं वो ब्लड टाइप AB होता है, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता वो ब्लड टाइप O होता है। नेक्स्ट है, RH कारक नाम संबंधित है एक प्रकार के कपी से, मानव से, बंदर से या चूहा से। ऑप्शन सी सही होगा, RH कारक नाम संबंधित है बंदर से। किसी समान व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है?
ऑप्शन ए 6.6, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 8.0, ऑप्शन डी 5.5। जो पीएच स्तर होता है वो ऑप्शन बी सही होगा, 7.4 होता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो, यानी एंटीजन क्या है, शरीर के ताप को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिजन यानी एंटीजन दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं, ए और बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, ए रोधी और बी रोधी, किंतु ये विशुद्ध प्रोटीन के रूप में होते हैं। एंटीजन समझ लेते हैं यहाँ से, एक विदेशी पदार्थ है जो आपके शरीर में प्रवेश करता है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक, एलर्जी, विष और अन्य विषाक्त पदार्थ शामिल हो सकते हैं। एंटीबॉडी जो होता है वो एक प्रोटीन होता है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा इन प्रतिजनों पर हमला करके और उनसे लड़ने के लिए निर्मित होता है। नेक्स्ट है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी सही होगा, WBC है जो हमारी रक्षा करता है संक्रमणों से लड़ने के लिए। 5 प्रकार के WBC होते हैं, इसमें सबसे अधिक कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होता है, और सबसे कम की बात करें तो बेसोफिल सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसोनोफिल्स। ऑप्शन बी सही होगा, लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, बोन मैरो में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? ऑप्शन ए रक्त में प्रोटीन, ऑप्शन बी रक्त में RBC तथा WBC, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की जो रक्त की श्यानता का कारण है वो ऑप्शन ए सही होगा, रक्त में प्रोटीन। ल्यूकीमिया एक प्रकार का मानव रोग है। ऑप्शन ए प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन बी विटामिन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन सी WBC की संख्या अधिक बढ़ जाने पर होता है, मस्तिष्क का कैंसर है। तो ऑप्शन सी सही होगा, WBC की जो संख्या होती है उसकी अधिकता के कारण ल्यूकीमिया होता है, और ल्यूकीमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर ही है। ये नॉर्मल ब्लड है, देखिए इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स हैं, मोनोसाइट्स है, RBC हैं, न्यूट्रोफिल्स है, और ये ल्यूकीमिया इसको हो जाता है उसका ब्लड है, इसमें देखिए WBC की संख्या बढ़ गई है, इन्हें ल्यूकीमिया सेल्स भी कहते हैं। RBC मुख्यतः बनती है लीवर, किडनी, हार्ट या बोन मैरो। जो RBC कहाँ मुख्यतः बनती है? ऑप्शन डी सही होगा, बोन मैरो में बनती है रेड ब्लड सेल्स। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना, कहाँ पर विनाश होता है RBC का, और WBC कहाँ पर बनती है? ऑप्शन ए स्प्लीन, लीवर, पैनक्रियाज, बोन मैरो। जो RBC का विनाश होता है और WBC का जो बनना होता है वो स्प्लीन में होता है, प्लीहा में होता है। जो RBC का कार्यकाल होता है यानी जीवन काल कितना होता है उसका? 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है। रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए Hg के mm में यानी मरकरी के mm में, ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, ऑप्शन सी भाग प्रति मिलियन में, ऑप्शन डी ग्राम प्रति लीटर में। तो ऑप्शन बी सही होगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में जो रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन। तो ऑप्शन ए सही होगा, थ्रोम्बिन, ऑप्शन ए सही है। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 60%, 80%, 90% या 55% या 50%। तो ऑप्शन सी सही होगा, प्लाज्मा में जो जल का परसेंटेज होता है वो 90% होता है। देख सकते हैं जो ग्रीन वाला पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? ये प्लाज्मा है। सबसे कम की बात करते हैं तो ये येलो वाला पार्ट है, ये WBC का पार्ट है। ब्लू वाला पार्ट प्लेटलेट्स का है, ग्रीन वाला पार्ट RBC का है। सबसे अधिक क्या होता है? प्लाज्मा होता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए हीमोस्टैटिस, ऑप्शन बी पैरोलिसिस, ऑप्शन सी ओस्मोसिस, ऑप्शन डी डायलिसिस। तो ऑप्शन डी डायलिसिस होगा सही। डायलिसिस किससे संबंधित है? लीवर, ब्रेन, आइज या किडनी। जो डायलिसिस होता है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन डी सही होगा, किडनी से संबंधित है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है?
ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी पैनक्रियाज, ऑप्शन डी स्प्लीन। तो यूरिया होता है वो किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, किडनी के द्वारा अलग किया जाता है ब्लड से। किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी या 500 सीसी। तो ऑप्शन बी सही होगा, 1200 सीसी किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। मानव किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी अमोनिया। ऑप्शन ए सही होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक पदार्थ है। स्पाइनल कॉर्ड यानी केस रुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 35। तो ऑप्शन ए 31 सही होगा। मस्तिष्क जिम्मेदार है। ऑप्शन ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी शरीर के संतुलन के लिए, ऑप्शन सी हृदय गति नियंत्रण के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से तीनों के लिए। तो उपयुक्त में से तीनों, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए थैलेमस से, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरेबेलम, ऑप्शन डी मेडुला। तो ऑप्शन बी सही होगा, हाइपोथैलेमस मानव शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का जो तापक्रम होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी सही होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो मनुष्य का शरीर का तापक्रम होता है। मनुष्य यानी मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। जाड़ों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ऑप्शन डी सही होगा, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है थायराइड, सेरिब्रम, प्रोजेस्टेरॉन, सेरिबेलम। ऑप्शन बी सही होगा, सेरिब्रम के द्वारा होता है। जो सबसे बड़ा वाला भाग है येलो वाला, इसी को सेरिब्रम बोला जाता है। अब जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना ही एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन करना सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन करना पीसीकल्चर कहलाता है। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन के बारे में एंथोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। इक्थोलॉजी, मछलियों का अध्ययन कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाना पीसीकल्चर और मछलियों का अध्ययन करना इक्थोलॉजी। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन करना एंटोमोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करना। ऑफियोलॉजी, सर्प यानी स्नेकों का अध्ययन करना। सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन करना सोरोलॉजी कहलाता है। हॉर्टिकल्चर यानी बाग बगीचों का अध्ययन हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती करना ही फ्लोरिकल्चर कहलाता है। वायरस विज्ञान यानी वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वायरस विज्ञान यानी वायरोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन करना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। त्वचा के रोगों का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का अध्ययन करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन करना ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करना मैमोलॉजी कहलाता है। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करना मायोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का जो अध्ययन था वो ऑस्टियोलॉजी था और मनुष्य की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी है। परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता है और रोग की प्रकृति का अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको लास्ट में, ये इनके क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हृदय कब आराम करता है, ये 4 ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ये 4 ऑप्शन है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।